नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में और एक नई घटना। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की रहती है, वो लड़की सिर्फ़ एक जानवर यानी कि सिर्फ़ एक बकरी की वजह से अपने माता-पिता के साथ ऐसा बड़ा हादसा कर सकती है, किसी ने दोस्तों कल्पना भी नहीं किया होगा। वाक़ई में दोस्तों आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना है। वीडियो में अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहे कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह थी, उस लड़की ने अपने माता-पिता के साथ इतना बड़ा हादसा किया है, क्या वजह थी? दोस्तों आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान। राजस्थान का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में छोटा-सा रामपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला दयानंद राठौर का मात्र एक ही पुत्री रहता है जिसका नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा थी। नंदिनी बड़ी तड़ाक और तेज लड़की थी और काफी होशियार लड़की थी। साथ में वो काफी जिद्दी लड़की थी। अगर कोई उसे डांट दे तो और अगर उसे कोई मार दे तो वो बिना बदला लिए हुए नहीं छोड़ती है। नंदिनी अगर कोई चीज पर हावी हो जाए उसे वो पाकर नहीं रहती है और नंदिनी को कोई भी चीज अगर कोई प्यारा है अगर उस चीज को कोई छीन ले तो नंदिनी उसके बदले बहुत ही बड़ी घातक अंजाम देती थी। भले ही वो छोटी थी लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहादुरी लड़की थी। दरअसल दोस्तों नंदिनी के पिता दयानंद का व्यापार बकरी पालन का था। दयानंद के पिता बकरी ही पालते थे जिससे दयानंद ने सोचा कि फ्यूचर में हम अपने पिता के बिजनेस को अच्छा सा लेवल तक ले जाएंगे ताकि मेरी बकरी पालन का व्यापार दूर दूर तक। महीने में दयानंद का अच्छा खासा कमाई हो जाता था। बकरी के महीने में वो खस्सी बेचकर अच्छा खासा कमाई कर लेता था जिस वजह से वो बकरी के व्यापार को काफी हद तक आगे ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों महीने में उसके बकरी 2-3 बकरियां अक्सर बेच देते थे। उन्हीं में से कुछ ऐसे बकरियां थी जो उसके बेटी नंदिनी को काफी पसंद आती थी और उन बकरी को नंदिनी की काफी पसंद आने की वजह से उस बकरी को दयानंद जैसे ही बेच देते हैं उस दिन से नंदिनी अपने माता पिता के ऊपर बुरी नजर से काफी टूटी हुई नजर से वो देखते। नंदिनी के बार बार कहने पर मना करने पर दयानंद अपनी बातों को नहीं आते हैं क्योंकि दयानंद का घर चलाना था, उनकी घर की जिम्मेवारियां थी, उनकी घर की स्थिति थी। दूसरी ओर नंदिनी की पढ़ाई के फीस के पैसे की भी जरूरत थी। हर चीज की उसे जरूरत के लिए वो अपनी बकरी प्यारा हो या कुछ भी हो वो ऐसा नहीं सोचते थे और वो बकरी को बेच देते थे। दोस्तों जैसे ही वो दयानंद उस बकरी को बेचते हैं उसके बेटी उसके माता पिता के माना करने पर भी नहीं मानते हैं और इधर नंदिनी उसके माता पिता के साथ ऐसा हादसा करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आज की कहानी है, आज की वीडियो में पूरी विस्तार से बात करते हैं आखिरकार क्या है कहानी, क्या है पूरी मामला। दरअसल दोस्तों भीलवाड़ा का रहने वाला दयानंद अपने काम में और अपने जी चुराने में वो कभी भी कमी नहीं करता था। वो काफी मेहनती और काफी अच्छा इंसान था। उनका शादी का लगभग 2-3 साल गुजर जाते हैं। उनके पास कोई भी संतान जन्म नहीं होते हैं। भगवान का काफी मन्नत मांगने पर उसे 3 साल बाद उसे एक संतान जन्म होती है जिसका नाम रहता है नंदिनी। बड़ी भगवान की मन्नत सबकी एक बेटी जन्म होती है लेकिन वही बेटी आगे चलकर ऐसा निकल जाए दयानंद ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों दयानंद बकरी पाल कर महीने में 6 से 7 हजार रुपये कमा लेते थे जिससे उनकी घर की दिनचर्या काफी अच्छा खासा चल जाता था। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद दयानंद बकरी की सप्लाई को काफी अच्छा हद तक अच्छे लेवल पर ले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि नंदिनी जब 10 साल की थी, 10 साल से ही वो बकरी एक थी जो लगभग 2 से 3 साल गुजर गया लेकिन उस बकरी को वो नहीं बेच पाते थे दयानंद क्योंकि उसकी बेटी को उस बकरी से काफी प्यार था। उस बकरी को नाम टॉय रखा था। उस बकरी को नाम टॉय रखकर उसे पुकारती थी और इस तरह से नंदिनी को उस बकरी काफी पसंद आती थी और दोनों को रिश्ता काफी अच्छा था क्योंकि दोस्तों नंदिनी की छोटी सी पिज्जा बकरी का पिल्ला उसे काफी पसंद आती थी और इस तरह से नंदिनी सोती थी, खाती थी और कहीं घूमने जाती थी। हमेशा उसे गोद में लेकर घूमती थी, इधर उधर टहलती थी और इस तरह से दोस्तों नंदिनी उस बकरी को काफी प्यार करती थी, काफी पसंद करती थी। एक दिन दयानंद के ग्राहक आते हैं और आने के बाद नंदिनी जिस बकरी से प्यार करती थी उसी बकरी को वो ग्राहक पसंद कर लेते हैं और इस तरह से वो ग्राहक दयानंद को कहते हैं कि ये बकरी मुझे चाहिए क्योंकि दोस्तों वो बकरी बड़ी हो चुकी थी, काफी हेल्थी थी, उसका बजट भी काफी अच्छा था और इस तरह से वो ग्राहक ने सोचा कि अगर हम बकरी को खरीद लेंगे तो हमारा काफी फायदा होगा और हमारे अच्छा खासा दाम इस पर निकल जाएगा। इस तरह से वो ग्राहक दयानंद को कहते हैं कि मुझे ये बकरी चाहिए। दयानंद उस ग्राहक को कहते हैं कि इस बकरी को हम नहीं बेच सकते हैं क्योंकि इस बकरी से मेरी बेटी काफी प्यार करती है। इस बकरी के लिए लगभग 3 साल तक मेरी बेटी छूने तक नहीं दिया।
और इस तरह से वो ग्राहक काफी जिद था और दूसरी ओर वो ग्राहक ने कहा अगर इस बकरी को नहीं दोगे तो तुम्हारा कोई भी बकरी हम नहीं खरीदेंगे। और इस तरह से वो ग्राहक के लिए दयानंद ने कहा अगर ये बकरी तुम्हें चाहिए तो दयानंद इस बकरी को काफी ज्यादा रकम यानी कि प्रत्येक बकरी के मुकाबले इसका दाम को वो दुगना कर देते हैं। फिर भी वो ग्राहक उस बकरी को ले लेते हैं और इस तरह से दोस्तों पैसे के लालच में दयानंद उस बकरी को बेच देते हैं। और उस दिन नंदिनी स्कूल चली गई थी। स्कूल से आने के बाद नंदिनी उस बकरी जिसे प्यार करते थे टॉय करके उसको पुकारे, वो बिल्कुल खाई नहीं देते थे। और इस तरह से दोस्तों जैसे ही नहीं दिखाई दिया और उसका अंजाम उसके माता पिता को उस दिन से काफी ही बदतर होने लगा। ऐसे ही समय गुजरते रहा और दिन पर दिन हर चीज में नंदिनी अपने माता पिता को उस बकरी के लिए काफी परेशान करते थे। और एक दिन माता पिता को कहते हैं बिना पूछे हमसे आपने बकरी को बेच दिया, ये अच्छा नहीं होगा, मुझे किसी भी तरह से वो बकरी चाहिए, नहीं तो हम आने वाला अंजाम बहुत ही बड़ा बुरा हो सकता है। उसके माता पिता ने कहा तुम बहुत बोलती हो, चुपचाप शांत रहो। और इस तरह से समय गुजरता जाता है दोस्तों। एक दिन डेली रात को 9 बजे दयानंद अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे और बकरी के लिए चारा लाने के लिए कुल्हाड़ी वो रखते थे और ऐसे कटान मशीन वो रखते थे। और उस तरह से नंदिनी उस कुल्हाड़ी से जो माता पिता उसके सोए हुए थे, रात का लगभग 11 बज रहा था। नंदिनी उस कुल्हाड़ी को जैसे ही लेकर जाती है और उस कुल्हाड़ी को लेने के बाद अपने माता पिता पर हमला कर देती है। और इस तरह से हमला करती है जिससे उसके माता पिता की वहीं पर मौत हो जाती है जिससे आस पड़ोस में काफी हलचल तनाव बढ़ने लगता है। नंदिनी जल्दबाजी में बकरी के लिए अपने माता पिता को इस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन नंदिनी को ये नहीं पता था कि मेरी माता पिता जिंदगी है, मेरा भविष्य है और मुझे आगे क्या होने वाला है। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी जल्दबाजी में बकरी के लिए, सिर्फ एक जानवर के लिए इतना बड़ा कदम उठा ली। दोस्तों नंदिनी के साथ आगे ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो में अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताया कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों नंदिनी ने ये सही किया या गलत किया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या नंदिनी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट में अपना राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों नंदिनी ने तो काम की अंजाम दे दी, लेकिन जब सुबह का नज़ारा काफी ही खौफनाक और रहस्यमय नज़ारा था। नंदिनी के घर के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठे, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही पुलिस उस नंदिनी के घर की वो नज़ारा 2-2 डेड बॉडी को देखते हैं, उस पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। नंदिनी वहीं पर बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। नंदिनी को ये नहीं पता था कि हम क्या कर दिया। नंदिनी अपने माता पिता को जल्दबाजी में की जिससे नंदिनी को बक लग गया और वो अपने आप को टूट चुकी थी। जैसे ही नंदिनी को होश आती है, होश आने के बाद नज़ारा को देखती है, उसके बाद अपने माता पिता को जमीन पर लेटे हुए देखती है। नंदिनी चीख चीख कर रोने लगती है और अपने आप माता पिता को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं उठ पा। नंदिनी ने जो काम को अंजाम दिया वाकई दोस्तों हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज एक घटना थी। उसके बाद नंदिनी के माता पिता को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ही आता है उसका कातिल नंदिनी होती है। नंदिनी नाबालिग थी जो उसने कानून के नजर में इतना बड़ा जुल्म किया। उसके बाद दोस्तों कानून नंदिनी को माफ कर देती है और कर देने के बाद नंदिनी को हमेशा हमेशा के लिए अनाथ आश्रम में रख देती है। दोस्तों आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान अपनी जरूरत के लिए इतनी हद अपनी सीमा को पार कर देते हैं। दोस्तों नंदिनी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था कमेंट में मुझे भी बताएं। क्या इसमें दयानंद को नंदिनी जो बकरी प्यार करते थे उसे बेचना चाहिए था या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दयानंद पैसे के लालच क्या हो चुका था, वो अपनी घर की जिम्मेदारी के लिए, घर की जरूरत के लिए, वो पैसे के लिए उस बकरी को बेचा, ताकि दूसरी ओर उसकी बेटी का उस बकरी से प्यार था और दूसरी ओर दयानंद पैसे के लिए गिर चुका था। वो कस्टमर, वो ग्राहक उस बकरी का रेट ज्यादा दे रहा था, जिस उस पैसे के लिए दयानंद इतना नीचे हद पर गिर गया जिसे तो उन्हें कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दयानंद को उस बकरी को बेचना चाहिए था या नहीं बेचना चाहिए था, कमेंट में हमें जरूर बताएं।
आग इस तरह से दयानंद की आने वाले समय वो थी घर के लिए एक शमशान बन गया, उस घर की एक नई खुशी आने वाली और इसी वजह से अंधेरा में छा गया। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके, ताकि आज की दुनिया में जो हो रहे घटना से लोग अवेयर कर सके। क्योंकि दोस्तों इंसान नहीं यार, इतना भी हमदर्दी नहीं करना चाहिए किसी जानवर को, क्योंकि आज जानवर की वही प्यार इंसान के लिए आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी एक तप भी हो सकती है। ऐसा हर किसी इंसान को जानवर से लगाव नहीं रखना चाहिए, ना ही उनसे ज्यादा प्यार नजदीक और अपनापन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े ही दिलवाप्त होते जो अपनी प्यार और अपनी जरूरत के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाली अगली कोई और घटना में, और हमारे चैनल स्टोरी बाय साहब को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। और इस कहानी से, इस वीडियो से ईपू को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग पैसे के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने प्यार के लिए जितना हद तक अपने सीमा को पार कर देते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले कोई और घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।